आज हम अपने पोषण के बारे में थोड़ी बात करेंगे। दरअसल पोषण मानव जीवन की मुख्य आधार है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पोषण विभिन्न प्रकार का होता है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त होता है, न केवल उनकी संविधान के अनुसार बल्कि उनके कार्य के प्रकार के अनुसार भी। इस तरह या वैसे हमें जो भी भोजन ग्रहण करना चाहिए उसे उच्चतम दृष्टिकोण से पवित्र और दिव्य होना चाहिए। क्यों? भोजन में प्राण होता है और हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसे अन्न माया कहा जाता है। अन्न यह भोजन है। हमारा भावनात्मक शरीर भोजन से बना है। इसलिए जब हम किसी लड़की के साथ डेट पर जाते हैं तो हम वहां कुछ खाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, भोजन के दौरान आनंद का अनुभव करते हैं। हमें व्यापारिक लंच या व्यापारिक बैठक के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ताकि दोपहर के भोजन के दौरान व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके, या कॉर्पोरेट इवेंट में जब लोग इकट्ठा होते हैं, खाते हैं और बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन यह हमारी आंतरिक पूर्णता के साथ सीधा संबंध है और हमारे शरीर की उच्चतम कोशा को आनंद माया कहा जाता है। यानी पहला, यह हमारा सूक्ष्म शरीर है जो भोजन से जुड़ा है, और हमारा उच्चतम सूक्ष्म शरीर आनंद माया यानी बलाजनता से जुड़ा है। तो यदि हम भगवान को प्रार्थनाओं में शुद्ध शाकाहारी भोजन अर्पित करते हैं जिसमें हत्या के उत्पाद और अज्ञानता के उत्पाद जैसे प्याज, लहसुन या कुछ विशेष अज्ञानता के उत्पाद शामिल नहीं हैं, जिन्हें भगवान स्वीकार नहीं करते, तो यह भोजन हमारे सूक्ष्म आनंद माया की स्थिति का हिस्सा बन जाता है। मतलब यह है कि यह न केवल स्वादिष्ट और चिकना है जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व लाता है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक प्राण का भी तत्व है। वास्तव में प्राण हर जगह मौजूद है, लेकिन प्राण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक श्वसन के माध्यम से और दूसरा भोजन के माध्यम से। श्वसन, यौगिक श्वसन हमें भोजन के बिना ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भोजन के साथ क्या होता है, भोजन को हमारे बिफिडोबैक्टीरिया पोषित करते हैं। बिफिडोबैक्टीरिया कहने के लिए ऊर्जा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि प्रदान करते हैं हमारी कोशिका में। यानी यह समझना जरूरी है कि हम वास्तव में अपने बैक्टीरिया को भोजन दे रहे हैं, और इसलिए यहाँ फिर से हमारे आंतों की शुद्धता, हमारे अंगों की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम उपवास, विभिन्न यौगिक शोधन और ऐसे शोधन प्रक्रियाओं के दौरान साफ कर सकते हैं, जिन पर हम बाद में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि यह भोजन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, यदि हम इसे परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तो भोजन में हमेशा प्राथमिक तत्व होते हैं, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, और भगवान इन सभी प्राथमिक तत्वों का स्रोत है। इसलिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। ये प्राथमिक तत्व हमारे शरीर में अपनी मूल दिव्य स्थिति में आते हैं, और तब हम एक प्रकार की आंतरिक सूक्ष्म आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर, भावनात्मक शरीर के अलावा हमारे पास एक आध्यात्मिक शरीर, आत्मा भी है। और यह सच है कि आत्मा वह सीधे हमारे आभासी शरीर में नहीं होती, बल्कि वह हमारे आभासी शरीर में जैसे प्रक्षिप्त होती है। लेकिन आध्यात्मिक भोजन हमारी आत्मा के लिए सबसे सूक्ष्म, प्राणात्मक और आध्यात्मिक होता है, और कहा जा सकता है हमें अपनी आत्मा को पोषण देना चाहिए। यदि हम आत्मा को नहीं पोषण देते तो आत्मा जैसे हमारे लिए भूखी रहती है। यानी आत्मा वही ऊर्जा प्राप्त नहीं करती और हम वही आत्मा है। इसलिए सबसे पहले हमारा भोजन हमारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। और आध्यात्मिक भोजन केवल भोजन का सेवन नहीं है, बल्कि यह चिकित्सकों के समाज में भोजन का सेवन भी है। यह आध्यात्मिक संगीत सुनना है, ये प्रार्थनाएं हैं, ये आध्यात्मिक वातावरण है, ये परिवेश है, ये सब हमारी आध्यात्मिक भोजन के अनुरूप है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस मानसिकता में और किस समाज में भोजन का सेवन करते हैं। आदर्श रूप से हमें इसे पवित्रता से करना चाहिए। हम इसे अकेले भी कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान केंद्रित करते हुए, यह समझते हुए कि यह भोजन है, यह हमारी आध्यात्मिकता है। लेकिन अगर हमें यह वैष्णवों के समाज में त्योहारों पर मंदिर में करने का सौभाग्य मिलता है, या हम वैष्णवों को आमंत्रित करते हैं, या हमारा परिवार वैष्णव है, या उन्होंने वैष्णवता अपनाई है, तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि सामूहिक पवित्र भोजन का अनुभव करना हमारे आध्यात्मिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हमें इस प्रक्रिया को एक तुच्छ सामाजिक प्रक्रिया में नहीं बदलना चाहिए, जैसे समाचार देखना, टेलीविजन देखना, किसी प्रकार की सांसारिक संगीत सुनना आदि। नहीं, यदि हम आध्यात्मिक भोजन करते हैं तो हमें आंतरिक रूप से केंद्रित होना, स्वादों का अनुभव करना और बहुत धीरे धीरे चबाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे इसे ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि तब भोजन की आवश्यकता कम होती है। मत भूलिए कि मन तेजी से चलता है और अक्सर हम अधिक खा लेते हैं, क्योंकि हम बस संतोष का अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। और इसलिए भोजन को छोटे हिस्सों में खाना चाहिए। आप अपने लिए एक छोटी चम्मच भी बना सकते हैं, बस आकार के लिए, और एक छोटी प्लेट, ताकि आप समझ सकें कि आपकी प्लेट एक मुट्ठी के आकार की होनी चाहिए। और छोटी चम्मच से आप कह सकते हैं
चाय की चम्मच से भोजन करें और एक चाय की चम्मच में चबाएं और आप देखेंगे कि आपको सामान्यतः जितना भोजन चाहिए उससे कहीं कम भोजन पर्याप्त होगा। यानी अगर आप पहले एक ऐसे भोजन की थाली खाते थे और अब एक छोटी थाली लेकर चम्मच से खाने लगे हैं, तो आप मूल रूप से देखेंगे कि समय के साथ आप संतुष्ट हो गए हैं। इसलिए भोजन के लिए कम से कम 10-15, बेहतर 20 मिनट का समय निकालें। यानी बेहतर होगा कि आप पूरे भोजन को आधे घंटे के भीतर ही खा लें और बहुत धीरे धीरे, और तब आप देखेंगे कि यह धीमी गति से भोजन करना आधे घंटे के दौरान आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। और आयुर्वेद में वहां विभिन्न स्वादों की पेशकश की जाती है, कड़वा, खट्टा, नमकीन, शायद थोड़ा थोड़ा। लेकिन क्यों हम कड़वे से शुरू करते हैं? ये हमारी जिगर को सक्रिय करता है। फिर किसी एक समय हम कुछ किण्वित चीज, अचार, फिर कुछ नमकीन, फिर अंत में या शुरुआत में कुछ मीठा खाते हैं। उदाहरण के लिए यह अलग अलग हो सकता है। इस तरह या उस तरह विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद लेते हुए कभी कभी भारत के किसी हिस्से में पहले मिठाई खाई जाती है। मीठा तुरंत हमारे दर्दनाक भूख को दबा देता है। मीठा खाने के बाद हम अपनी भूख को कम कर देते हैं और इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे खाना खाते हैं। हमें कम खाना चाहिए, ये अलग अलग होता है। हर कोई अपने लिए पहले से ही तय कर सकता है। आमतौर पर कड़वे से शुरू करते हैं ताकि जिगर काम करना शुरू कर सके। फिर चावल उदाहरण के लिए सभी व्यंजनों के साथ एक मध्यवर्ती तत्व के रूप में आता है। रस, सूप, कोई तरल चीज। लेकिन भोजन का सेवन करते समय इसे धीरे धीरे करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को याद करते हुए, यह समझते हुए कि यह भोजन पवित्र है, तब पूर्ण अवशोषण, पूर्ण पुनः पैकिंग और पाचन होता है। और याद रखें कि लगभग 30 दिनों के आसपास सबसे सूक्ष्म स्थिति भोजन में परिवर्तित होती है, क्योंकि हमारे पास विभिन्न शरीर हैं। हड्डियों की प्रणाली, मांसपेशियों की प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, रक्त प्रणाली आदि हमारे भीतर। भोजन विभिन्न चरणों से गुजरता है और केवल धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरॉनों और हमारे शरीर के सबसे छोटे हिस्सों तक पहुंचता है। यानी आप इसे इतनी जल्दी नहीं खाते, बल्कि यह ऊर्जा धीरे 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 अपने अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। यानी हमें हड्डियों, मांसपेशियों, नसों, रक्त और इसी तरह की चीजों को भी पोषण देना है। और प्रत्येक प्रकार की तिथि के लिए अपनी विशेष भोजन होती है। इसलिए मुख्य रूप से आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन को औषधि होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इसके प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। और इसका मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया, जैसे कि इनफ्यूड, ये सभी कंजर्व, ये सभी पास्ता और वहां विभिन्न प्रकार के अनाज, यानी सभी खाद्य पदार्थ जो वास्तव में डिब्बा बंद होते हैं, वे हमारी प्रणालियों के इस सूक्ष्म संतोष की स्थिति के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त होते हैं। ये केवल अनुपयुक्त नहीं है, बल्कि यह विषैला भी है। यानी इसमें विषाक्तता की एक बड़ी मात्रा है। विशेष रूप से याद रखें कि सार्वजनिक भोजनालयों में हमेशा सस्ते तेल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल और इसी तरह के अन्य, और कई उत्पादों में वास्तव में समझ में न आने वाली चीजें होती हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से उत्पादों का चयन करें, देखें और कोशिश करें कि आप विविधता के दृष्टिकोण से शायद थोड़ा साधारण लेकिन स्वस्थ भोजन करें। उदाहरण के लिए आप कोई अच्छा जैविक चावल खरीद सकते हैं, आप घी खरीद सकते हैं, आप वहां एक सब्जी से कोई रागू बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि वहां 30 प्रकार की सब्जियां हों। उदाहरण के लिए आप खाना बनाते समय थोड़ा घी का उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छे तेलों में से एक है, क्योंकि इसमें गाय की ऊर्जा होती है। आप स्टीमर का उपयोग कर सकते हैं या प्रेशर कुकर का, जैसे कि फलियां या अनाज जैसे हरी दाल, जो बहुत फायदेमंद है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जल्द ही हम एक कुकिंग स्कूल पेश करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे खिचड़ी बनानी है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो योगियों का है, जिसमें चावल, दाल, घी, मसाले और थोड़े सब्जियां होती हैं, और आप वास्तव में एक ऐसा खिचड़ी बना सकते हैं जो बहुत बहुत स्वादिष्ट होगा। और यहाँ तक कि अगर आप कहीं वहाँ हैं कहने के लिए, यदि आप लगातार ताज़ा भोजन नहीं बना सकते हैं, तो खिचड़ी को फ्रिज में रखा जा सकता है और फिर से गर्म किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से अनुशंसित नहीं है, लेकिन मूल रूप से ऐसे व्यंजन वे तो जैसे कि वे कह सकते हैं किसी ऊर्जा को काफी लंबे समय तक बनाए रखते हैं। हालांकि 3 घंटे के बाद भोजन पहले ही टूटने लगता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन को तुरंत तैयार करना चाहिए और तुरंत गर्मा गर्म खाना चाहिए। सभी भारतीय लोग इसी तरह से कार्य करेंगे। इसलिए याद रखें कि बेक्ड उत्पाद, भाप में पके हुए, हाँ उबले हुए, भाप में पके हुए, बेक्ड, आधे पके, कच्चे उत्पादों की एक स्वस्थ स्थिरता होनी चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थों और पके खाद्य पदार्थों के सेवन के बीच मूल रूप से समय होना चाहिए। यानी अगर आप उदाहरण के लिए कच्चे भोजन को पसंद करते हैं, तो आप अपने लिए कच्चा रात का खाना या दोपहर का भोजन बना सकते हैं। और
उदाहरण के लिए यह विभाजित करें कि आप तैयार भोजन एक समय पर खाते हैं, जबकि उदाहरण के लिए आपका नाश्ता कच्चा भोजन है। हालांकि मूल रूप से वेदों में नाश्ते के बिना 2 बार भोजन करने की सलाह दी गई है, सुबह का भोजन और शायद सूर्यास्त के तुरंत बाद या सूर्यास्त से पहले रात का खाना। यानी सूर्यास्त के समय खाना खाना उचित नहीं है। जैसे ही अंधेरा होता है या उसके सामने, उदाहरण के लिए 5 बजे आप भोजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह 4 बजे उठते हैं और आपका उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन सुबह 11 बजे हुआ है, तो आप 11 बजे तक सहन कर सकते हैं। आप सुबह 10 बजे भी दोपहर का भोजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है, यदि आपके पास ऐसा अवसर है तो अगला भोजन 5 या 7 बजे हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास उदाहरण के लिए अंतराल उपवास और 2 भोजन होंगे, तो यह, यदि भोजन संतुलित और सही है, तो यह आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार लाएगा। और बीच में भोजन के समय नाश्ता नहीं करना बेहतर है, लेकिन आप कोई हर्बल चाय या जूस पी सकते हैं, यह स्वीकार्य है। जूस, हर्बल चाय या कॉफी मूल रूप से दिन में 1 कप, बुनियादी रूप से ये इतना बुरा नहीं है। ये शायद सुबह में मदद करता है, लेकिन किसी भी हाल में इसे सोने से पहले या दिन के दूसरे हिस्से में नहीं करना चाहिए। यानी इन टॉनिक को या तो बाहर करना चाहिए या उन्हें लेना चाहिए, दिन में 2 बार से अधिक नहीं। भारत में आमतौर पर चाय छोटे कपों में पी जाती है, यानी थोड़ी मात्रा में। तब पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा और चेतना भी सही तरीके से स्थापित होगी जब हम प्रार्थना के साथ भोजन का आमंत्रण देंगे। हम देखेंगे कि जब हम इन अनावश्यक नाश्तों, बिस्कुटों और अन्य चीजों को कम कर देते हैं, तो हमारा पाचन बहुत बेहतर तरीके से काम करता है और इस स्थिति में शरीर तेजी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। विषाक्त पदार्थों को जल्दी बाहर निकालने के लिए हम त्रिफला का भी उपयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार त्रिफला खाना चाहिए। यह एक अल्केमिकल औषधि है। यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग किया जाता है। यह एक शक्तिशाली औषधि है। कई लोग नहीं जानते कि यह कितना शक्तिशाली औषधि है, क्योंकि इसका पवित्र महत्व है। ब्रह्म, शिव, विष्णु अर्थात त्रिगुण। इसका मतलब है कि यह हमारे पूरे शरीर को सामंजस्य में ला सका है और इसलिए सुबह हम गर्म पानी के साथ त्रिफला पी सकते हैं। हम शाम को गर्म पानी के साथ त्रिफला पी सकते हैं। हम सुबह भी, उदाहरण के लिए, हिमालयी नमक, अदरक और नींबू के साथ पानी पी सकते हैं। सुबह के लिए यह एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। क्यों? यह हमें अवशोषण की क्षमता प्रदान करता है। थोड़ी मात्रा में हिमालयन नमक। ये सूक्ष्म तत्व बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। किसी भी स्थिति में सफेद नमक नहीं, बल्कि हिमालयन गुलाबी नमक। नींबू गर्म होना चाहिए। और अदरक हमें तुरंत इम्यूनिटी, पाचन और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक बूस्ट देने का अवसर प्रदान करेगा। और यदि हम सुबह और शाम को त्रिफला भी शामिल करते हैं, तो हमारा शरीर लगातार साफ होता रहेगा। और मैं एक अधिक से कम ऐसे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि हमारे पास कुछ पुरानी बीमारियां हैं, तो हम अपने स्तरों के अनुसार कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जोड़ सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधु, गुगुल, शिलाजीत। ये सभी बहुत शक्तिशाली जीवन टॉनिक हैं जो हमें बहुत सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि उन्हें हमारी संविधान के अनुसार चुना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, गर्मियों में शैलोजित का सेवन नहीं करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि इसमें अग्नि का एक शक्तिशाली तत्व होता है। और दोपहर के भोजन के दौरान हम दिन भर में कुछ डेयरी उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ मात्रा में डेयरी उत्पादों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, ये कोई केफिर हो सकता है, सुबह बिफिडोबैक्टीरिया। दोपहर के भोजन के दौरान हमें अपने सब्जियों के साथ कुछ चम्मच घी जरूर लेना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा घी में ही खाना बनाता हूँ। घी एक अत्यंत शक्तिशाली उत्पाद है। वास्तव में भारतीय घी, जो भारतीय गायों से बनाया जाता है, जिनका कुबड़ होता है, ये सुरिनादिया है जी। इसे सोने के समान माना जाता है। यह एक शक्तिशाली उत्पाद है, इसलिए इसके साथ सभी एरोडायनामिक औषधियों पर काम किया जाता है। हम शहद का उपयोग हर दिन कर सकते हैं। फिर से एक ऐसा नुस्खा है, यह शहद पानी है। 1 चम्मच शहद को गर्म पानी में डालें। गर्म नहीं, बल्कि हल्के गर्म पानी में। नींबू, शहद, नींबू, अदरक, यह एक शक्तिशाली पेय है। हम सुबह इसे पी सकते हैं। और शहद वास्तव में सबसे सूक्ष्म प्राथमिक तत्व और सूक्ष्म तत्व है, जिसे मधुमक्खियां फूलों से इकट्ठा करती हैं। ये हमारे जीवन के सबसे शक्तिशाली अर्क है। इसलिए हम ऐसा मधुर नींबू पानी पी सकते हैं। कहने का मतलब है, ऐसा थोड़ा गर्म, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। तो अगर वहाँ गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो शायद हॉट फ्रिज और विभिन्न किण्वित उत्पाद भी हमारे लिए आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें ये सब भगवान को अर्पित करना चाहिए और ये सब हमारी यौगिक आध्यात्मिक प्रथा का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुबह किस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे कि पेय पदार्थों के माध्यम से, स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों के माध्यम से, सुबह के उपवास, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से। फिर जब हम अच्छी तरह से भूखे हो जाते हैं, तो हमें भूख से
एक स्वस्थ अनुभव होता है, पाचन शुरू होता है और घी की मदद से अग्नि प्रज्वलित होती है, कुछ हल्के उबले हुए तैयार सब्जियों के साथ, ताकि इसे जल्दी से पचाया जा सके। हम खा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा, एक छोटी थाली, एक छोटी चम्मच, धीरे धीरे खाते हैं। हमने अपने आप को संतुष्ट किया और हमारी पाचन का अग्नि, हम तुरंत उसमें सभी लकड़ी नहीं डालते, बल्कि हम धीरे धीरे पाचन की अग्नि में भोजन को डालते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा यज्ञ किया है और अब हमारा शरीर, हमारी चेतना ऊर्जा से भरी हुई है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और सेवा कर सकें, भगवान और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। और इस मनोदशा में हम पोषण कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के रेस्तरां के भोजन से बचने की कोशिश करें, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो यह स्पष्ट है, कभी कभी हम वहां दोस्तों या मेहमानों के साथ जाते हैं, लेकिन मैं सभी को सलाह देता हूं कि पैसे बचाने की कोशिश करें, बिल्कुल ना खाएं, बस पानी पिएं और उन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें जो हमें सुपरमार्केट में प्रोसेस्ड फूड के रूप में पेश किए जाते हैं। खाना जितना सरल होगा, जैसे कि आप थोक में कुछ अनाज, सेम, फलियां खरीद सकते हैं, कुछ चुकंदर, खीरे, सब्जियां खरीद सकते हैं। फिर से ये एक छोटा सा लाइफ हैक है। यदि हम उदाहरण के लिए जूस थेरेपी का उपयोग करते हैं, जो काफी फायदेमंद है, तो सुबह हम जूस पीते हैं, जो संभवतः हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। फिर जूस के बचे हुए गूदे को हम शोरबा की तरह उबाल सकते हैं और इन गूदों को छानने के लिए छाननी का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा सब्जी का शोरबा हो सकता है, जिसमें हम पकाने के दौरान विभिन्न मसाले डाल सकते हैं और इस सब्जी के शोरबे में कुछ उत्पाद, कुछ नूडल्स, कुछ गुणवत्ता वाले डाल सकते हैं। फिर से हमें देखना होगा इतनी अच्छी स्वस्थ भोजन करना, और हम देखेंगे कि कुछ समय बाद हमारी चेतना पूरी तरह से बदल जाएगी, हमारा स्वास्थ्य कई गुना बेहतर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता बहुत कम है और जितना अधिक हम जीना चाहते हैं, उतना ही कम भोजन हमें करना चाहिए, क्योंकि शरीर पाचन में बहुत सारी ऊर्जा खर्च करता है जो भोजन हमें आवश्यक नहीं है, और फिर यह भोजन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए यह भोजन हमारे आंतों में मल के पत्थरों के रूप में रह जाता है, वहां वर्षों तक सड़ता है, और इसीलिए योगी हमेशा आंतों की सफाई करते हैं। देखिए, YouTube पर एक ऐसा व्यायाम है, यौगिक शंका प्रक्षालन, जिसमें नमकीन पानी की मदद से आंतों की सफाई की जाती है। यह एकादशी से पहले किया जा सकता है, बस यही। यदि आपके पास ऐसा करने का अवसर है, तो एकादशी से पहले आंतों की सफाई करें, ताकि आप एक तरह से एकादशी उपवास को एक साफ स्थिति में रख सकें। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो वे सक्रिय होने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी को उन जड़ी बूटियों के माध्यम से एंटी पैरासिटिक कार्यक्रम से गुजरना चाहिए, जो परजीवियों को नष्ट करती हैं। यह कड़वा है नियम, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। याद रखें कि मनुष्य में बहुत अधिक विषाक्तता होती है और उसमें बहुत सारे परजीवी होते हैं। परजीवी जैसे कि ब्रह्मांड में हर व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने परजीवियों के लिए एक तरह से उत्सव मनाते हैं, आंतों और जिगर में पत्थर बनाते हैं, तो वहां विभिन्न जीवन रूप बस जाते हैं, जो लगातार हमसे ऊर्जा चूसते रहते हैं। और इसलिए कई लोग इतने जहरीले हो गए हैं, उनके अंदर इतने सारे परजीवी हैं कि वे वास्तव में अपने परजीवियों को ही भोजन दे रहे हैं, बस। और अगर हम परजीवियों से छुटकारा पाने में सक्षम हो जाएं, समय समय पर डिटॉक्स करें, उपवास करें, कहने का मतलब है बहुत अच्छे कॉफी एनीमा, विभिन्न नमकीन एनीमा, नमक के साथ नमकीन एनीमा, शंकी प्रक्षालन करें, तो हम खुद को बहुत बेहतर, बहुत प्रभावी महसूस करेंगे और 80% बीमारियां हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि अधिकांश बीमारियां हमारे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने, ओजस, तेजस आदि के कारण होती हैं। यहाँ संक्षेप में मैंने आपको बताया कि क्या देखना चाहिए, कि क्या अंदर जा रहा है और क्या बाहर आ रहा है। याद रखें कि भोजन से पहले प्राणायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आसन में करना चाहिए, जैसे कि कपालभाति। इस तरह से आपको बाहर काम करना सीखना चाहिए और पेट की मांसपेशियों का उपयोग करना चाहिए। यह क्या देगा? यह हमारे पेट की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ाएगा, यानी अन्यथा हमारे पेट में ठहराव होगा। इसलिए पेट की मालिश बहुत महत्वपूर्ण है। पेट को खींचना वास्तव में एक यौगिक अभ्यास है, जिसे महामुद्रा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी सांसों को रोककर पेट को अंदर खींच सकता है और लॉक बना सकता है, कहा गया है कि वह सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। इस पर हम शायद वाता मांसपेशियों की मदद से एक बुनियादी प्राणायाम पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये उपवेद है,
ये भक्ति योग का सीधे हिस्सा नहीं है, लेकिन यह कहने के लिए चिकित्सा शारीरिकी का एक हिस्सा है। निश्चित आसन, मोड़, पेट के कुछ विशेष आंदोलन और कुछ श्वसन व्यायाम आपके इम्यून सिस्टम, चेतना, एकाग्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। और यदि आप इसे दिन में कम से कम 2 बार, कम से कम 15-20 मिनट के लिए करेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य, जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशीलता में अद्भुत परिणाम देखेंगे। क्योंकि अंततः मनुष्य को प्रभावी होना चाहिए। इसलिए यदि वह प्रभावी जीवन जीने का तरीका, प्रभावी योजना, प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास और यौगिक अभ्यास को प्रभावी ढंग से अपनाता है, तो वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से उन कार्यों को पूरा करता है, क्योंकि वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। शुभकामनाएं प्रिय दोस्तों, बहुत धन्यवाद।